अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निकी अहमद इज हियर विद यू फ्रॉम लर्न परफ्यूम्स। और आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल परफ्यूमरी और सिंथेटिक परफ्यूमरी के बारे में कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, किसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, किसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आज आपको इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं एक छोटा सा मिथ क्लियर कर दूं। कुछ लोग बल्कि मैक्सिमम लोग समझते हैं कि जो सिंथेटिक परफ्यूमरी है हमें उससे बच के रहना है, हमें वो यूज़ नहीं करनी और सिर्फ नेचुरल परफ्यूमरी ही यूज़ करनी है। तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि सिंथेटिक परफ्यूमरी के भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो नेचुरल परफ्यूमरी है ये है क्या चीज़। तो जब हम नेचुरल इंग्रेडिएंट से कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ऊद, अंबर, मिस्क, संदल, ज़ाफ़रान, खस और इस तरह के और भी बहुत से इंग्रेडिएंट हैं, तो ये होगा नेचुरल इत्र या फिर नेचुरल ऑयल्स। फिर इन्हीं ऑयल्स को मिक्सचर या कॉम्बिनेशन बना के परफ्यूम में शिफ्ट किया जाता है, परफ्यूम बनाई जाती है, तो वो हो गई नेचुरल परफ्यूम। परफ्यूमरी के बारे में मेरी एक बहुत ही डिटेल्ड पॉडकास्ट अवेलेबल है विद मिस्टर दानिश मकबूल फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू हैव टू वॉच दिस गाइस। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने में मिलेंगी। इसी तरह से अगर हम बात करें सिंथेटिक परफ्यूमरी की, तो उसमें जो ऑयल्स होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से एक्सट्रैक्ट नहीं किए जाते, बल्कि सिंथेटिकली लैब में क्रिएट किए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स और केमिकल कंपाउंड्स को मिक्स करके एक नया मॉलिक्यूल निकाला जाता है, और वो जो मॉलिक्यूल होता है उसकी फ्रेगरेंस जो होती है वो कई बार बहुत ही क्लोज होती है नेचुरल इंग्रेडिएंट के, या कई बार एग्जैक्टली सेम होती है। तो वो जो नोड निकलता है वो हो गया हमारे पास सिंथेटिक ऑयल्स। अब इसी ऑयल्स को जब हम परफ्यूम में शिफ्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वो होगी सिंथेटिक परफ्यूम। अब यहाँ पे एक सवाल यह आता है कि जब हमने जो नोट बना रहे हैं, जब हमने उसको नियर टू नेचुरल लेके ही जाना है, तो हम नेचुरल को ही क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, या फिर सिंथेटिक बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो इसकी भी कुछ रीजंस है, मैं आपके सामने एक बारी बारी करके रखने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो होता है इकोनॉमिकल। जो सिंथेटिक इंग्रेडिएंट होते हैं वो मोस्टली आपको इकोनॉमिकली पड़ते हैं, बट दिस इज़ नॉट फिक्स। कुछ केसेस में सिंथेटिक इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो नेचुरल से भी आपको ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी नेचुरल की जगह पे सिंथेटिक को यूज़ किया जाता है। उसकी रीज़न होती है कंसिस्टेंसी। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आपने एक सोप परफ्यूम का एक बैच बना रहे हैं नेचुरल परफ्यूम के साथ, और आपने वो जब ख़त्म होने के बाद आप रिक्रिएट करेंगे बाय यूजिंग सेम इंग्रेडिएंट, सेम क्वांटिटी, तो फिर भी मैं आपको 100% छोटी से कह सकता हूँ कि आप कभी भी आपको सेम फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी। शायद आपको उससे अच्छी मिले, शायद आपको उससे बुरी मिले, क्योंकि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं, उन पे बहुत सी चीज़ें डिपेंडेबल होती हैं, तो थोड़ी बहुत उसकी जो नोट्स होते हैं वो अप एंड डाउन हो जाते हैं। लेकिन जब बात की जाए सिंथेटिक की, तो उसमें अगर आप सेम क्वांटिटी और सेम जो फार्मूला आपने यूज़ किया है वो आप 100 टाइम भी यूज़ करें तो आपको फ्रेगरेंस एग्जैक्टली सेम ही मिलेगी। और यही सब करते हैं जो डिज़ाइनर हाउसेस हैं आपके, जो मल्टीपल बैचेस निकालते हैं, हर साल में नया बनाते हैं, और फिर भी उनकी खुशबू कभी चेंज नहीं होती। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड। तो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं, अब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ऊद। तो जो ऊद 1 ml का अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्योर लेंगे तो आपको पर ml मोर देन 100 दिरहम्स कॉस्ट करेगा। इसी तरह से अगर आप सिंथेटिक आप ऊद लेंगे तो आई थिंक आपको 50-60 दिरहम तक शायद आपको 12 ml मिल जाइए। शायद इससे सस्ता और इससे ज़्यादा क्वांटिटी भी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिनको नेचुरली डिस्टिल करना पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्रीड एवेंटस। उसमें आपको एक ओपनिंग में एक नोट मिलता है पाइनएप्पल का। अब पाइनएप्पल को नेचुरली डिस्टिल नहीं किया जा सकता, इट्स अ फ्रूट, उसको उसमें से आप ऑयल निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आप सिंथेटिकली उसका जो नोट होता है वो क्रिएट करके उस फ्रेग्रेंस में यूज़ किया जाता है। और आज के दिन में आपको पता है पाइनएप्पल का नोट बहुत सी फ्रेग्रेंसेज में आपको मिलता है। सो इट्स अ सिंथेटिक नोट। तो दोस्तों इस तरह के इंग्रेडिएंट जिनको नेचुरली डिस्टिल नहीं किया जा सकता, उनको फ्रेग्रेंसेज में यूज़ करने के लिए भी सिंथेटिक परफ्यूमरी का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा जो दोस्तों जो सिंथेटिक परफ्यूमरी है इसको सबसे ज़्यादा परवान चढ़ाया गया है यूरोप में। आज भी यूरोप में तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो मिडिल ईस्ट या फिर एशिया के रीजन है वहाँ पर भी इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो यूरोप में इसको यूज़ करने का एक और मकसद ये भी था कि वहाँ पे आपको पता है कि एनिमल किलिंग्स और जो नेचुरल को डिस्ट्रॉय कर रही कुछ चीज़ें उन पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती है। तो ये भी इसकी रीज़न है, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो हम एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि एम्बर, जैसे कि मिस्क,
ये एक डियर होता है, डियर मस्क जिसको कहा जाता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मस्क, उसमें से ऑयल्स निकाल के परफ्यूम्स बनाई जाती हैं। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए भी सिंथेटिक को प्रमोट करते हैं स्पेशली यूरोपियंस। इसके अलावा कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जैसे कि रोज़ की एग्जांपल ले लें। आप कितने किलो के हिसाब से अगर आप उसको डिस्टिल करेंगे तब जाके आपको शायद 1 ml या शायद थोड़ा सा उससे भी कम ऑयल्स मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पे ये भी नेचर को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए सिंथेटिक को बहुत प्रमोट किया जाता है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेचुरल यूज़ करना छोड़ दें। इनफैक्ट मेरे पास जो भी ऑयल्स हैं मोस्टली वो नेचुरल ही हैं, परफ्यूम्स ही सिंथेटिक हैं, ऑयल्स जो भी है मेरे पास वो सब नेचुरल ही हैं। इसके अलावा दोस्तों नेचुरल इत्र या नेचुरल ऑयल्स तो पॉसिबल है 100%, लेकिन नेचुरल परफ्यूम्स 100% पॉसिबल नहीं है। जो नेचुरल परफ्यूम होती है उन्हें भी कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ सिंथेटिक इंग्रेडिएंट का यूज होता है, चाहे वो एज अ नोड यूज हो रहा हो, चाहे वो एज अ फिक्सेटिव यूज हो रहा हो, या फिर चाहे एज अ बूस्टर यूज हो रहा हो। ये मैं सब के सब नीश हाउस फ्रेग्रेंसेस जो कंपनी है उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, शायद कोई आर्टिजनल परफ्यूमर हो जो खुद से अपनी प्राइवेट या पर्सनल कलेक्शन के लिए परफ्यूम क्रिएट करता हो, तो वो एक सेपरेट केस है, बट मैं यहाँ पे एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी तक जो हमने बातें की, इससे तो यही लगता है कि सिंथेटिक परफ्यूमरी बहुत ही अच्छी है और हमें सिंथेटिक परफ्यूमरी ही यूज़ करनी चाहिए, हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि दूसरी साइड नेचुरल परफ्यूमरी के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। अब मैं वो भी आपके सामने बारी बारी करके रखने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों परफ्यूम लगाने के दो मेन पर्पस होते हैं। पहला जो है कि आपसे अच्छी खुशबू आए। अनफॉर्चुनेटली सब लोग इसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि हमसे अच्छी खुशबू आए, बट इसका जो दूसरा रीज़न है वो इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, वो है मूड टर्निंग। आपका मूड शिफ्ट होता है, आपका मूड अच्छा रहता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक ऐसी जगह पे डेजर्ट में हैं तो वहाँ पे आपका मूड कैसा होगा, और आप इमेजिन करें कि आप एक किसी जगह पे जहाँ पे ग्रीनरी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल है, तो वहाँ पे आपका मूड कैसा होगा। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं क्या डिफरेंस होने वाला है इन दोनों के मूड में। इसी तरह से परफ्यूम्स के साथ भी होता है। जब परफ्यूम यूज़ करते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है, और सिंथेटिक परफ्यूमरी में आपको ये पॉइंट कहीं ना कहीं पे मिस होता हुआ फील होगा। इसके अलावा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं इनके मेडिकली भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ऊद वंस अगेन। तो ऊद जो होता है ये मेंटली रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, स्ट्रेस रिलीजिंग के लिए यूज़ होता है। तो ऑफ कोर्स आपको सिंथेटिक में ये पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। इसके अलावा दोस्तों जो सिंथेटिक इंग्रेडिएंट होते हैं वो एक्सपायर बहुत जल्दी हो जाते हैं, और बहुत ही जल्दी उनकी फ्रेग्रेंस चेंज हो जाती है, और कभी कभार तो उनकी स्मेल काफ़ी बुरी बन जाती है कुछ साल के बाद ही। जबकि नेचुरल इंग्रेडिएंट में ये केस टोटली ऑपोजिट होता है। इनफैक्ट कि जो मार्केट में आपको इस तरह के कुछ कंबोडिया, गदीम, खसूसी गदीम करके आपको जो ऊद होंगे वो मज़ीद महंगे मिलेंगे, क्योंकि वो ओल्ड होते हैं। उस तरह की मार्केट में आपको या विंटेज करके आपको काफ़ी सारे ऑयल्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं तो ये अभी गदीम के नाम से है, यानी कि ये ओल्ड है, तो उसकी प्राइसिंग भी डबल तक चली जाती है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं जब इस तरह का कोई ऑयल आपको मिलता है। तो जबकि सिंथेटिक में ऑपोजिट है, वो आप कुछ सालों में एक्सपायर हो जाता है, उसकी फ्रेग्रेंस यूज़ करने के काबिल तक नहीं रहती। इसके अलावा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देते। लेकिन अगर आप बात करें सिंथेटिक की, और अगर आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, तो शायद अगर आपने सिंथेटिक परफ्यूम अपनी बॉडी पे लगा ली, या जो ऑयल्स होते हैं वो अपने हाथ पे या इम्पल्स पॉइंट पे अब यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे आपने यूज़ किया, तो शायद वहाँ पे कोई रिएक्शन करके आपको वहाँ पे रेडनेस फील हो, या शायद वहाँ पे आपको खारिश आना स्टार्ट हो जाए। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स फील कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिंथेटिक इंग्रेडिएंट होते हैं वो ज़्यादा स्मेल करने से, ज़्यादा इनहेल करने से आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो गाइस ये थे कुछ बेनिफिट्स और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों चीज़ों के, मैंने आपके सामने खोल के रख दिए। अब आप इन सब को समराइज करके अपने हिसाब से आइडिया कर सकते हैं कि आपके लिए स्पेसिफिक कौन सी जो चीज़ है वो आपके लिए अच्छी बैठने वाली है। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।